विफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। हुकूमती जराये के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। अरकान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी से मुशावरत का फैसला, ANP ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं विफाकी काबीना में PTI पर पाबंदी का फैसला नहीं हुआ। कुछ अरकान ने PTI पर पाबंदी लगाने की हिमायत और कुछ ने मुखालिफत की। काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन और बुशरा बीबी के जाने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी चले गए थे। इस्लामाबाद से 950 अफराद गिरफ्तार किए गए। इस्लामाबाद पर एक सियासी जमात ने लश्कर कुशी की। एहतजाज की आड़ में हजारों अफराद ने असलहा लेकर इस्लामाबाद का रुख किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब, कहा साजिशों और अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ इकदाम शुरू हो चुके। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ मुल्क के खिलाफ साजिशों का खात्मा जरूरी। फैसला हुआ अलहदगी की तहरीकों का खात्मा भी जरूरी। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासिर तरक्की के अमल को सबूताज करना चाहते हैं। जिंदगी के हर शोबे के लोगों ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए कुर्बानियां दी। कौम ने भारी कीमत अदा की। ज़राअत, इंडस्ट्री और हुकूमत सबको मिलकर चलना होगा। वजीर आजम की जेर सदारत अमन और अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वजीर आजम की मुजाहिरीन से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट फोर्स कायम करने की हिदायत। बलोचिस्तान असम्बली इजलास में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। मतन के मुताबिक PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज को आवाम से लड़ाने की कोशिश की। वजीर आला की विफाक और फेडरेशन के खिलाफ मुहाजराई, मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ मज़कूरा हकाइक की बुनियाद पर विफाकी हुकूमत PTI पर फौरी पाबंदी लगाए। अपोजिशन जमातों का करारदाद के खिलाफ वॉकआउट। पंजाब में भी PTI पर पाबंदी की करारदाद जमा। एहतजाज की फाइनल कॉल नाकाम होने पर तनकीद। PTI कोर कमेटी ने सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। साहबजादा हामिद रजा ने फाइनल कॉल में नाकामी और फैसलाबाद से कारकुनान के ना निकलने पर मुस्ताफी होने का फैसला किया। कहते हैं डी चौक जाने के फैसले में शामिल नहीं था, चाहता था मुज़ाकरात का मौका देना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं पार्टी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, ये इनकी मेहरबानी है। बैरिस्टर गौहर की डी चौक ना जाने की बात नहीं मानी गई। बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। समझता हूँ पार्टी को नई क़यादत की जरूरत है। देखना पड़ेगा कि आखिर किस चीज का फुकदान था तो नताइज हासिल न हो सके। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास आज शाम 5 बजे वज़ीर आला हाउस के जरगा हॉल में होगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा की अरकान कौमी असम्बली को भी शिरकत की दावत दी गई है। इजलास में डीचो के एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। दौरान एहतजाज हलाकतों पर खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा सोग का ऐलान। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास मुलतवी। दौरान इजलास इस्लामाबाद और कुरम में जामभाग अफराद की मग़फ़िरत के लिए दुआ। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस्लामाबाद मार्च में निहत्ते बच्चों की हलाकत पर इंक्वायरी होनी चाहिए। पुरअमन एहतजाज के दौरान रियासती बर्बरियत और जुल्म किया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज था। पेशावर में PTI कोर कमेटी का इजलास। PTI धर्रे में कोताहियों का जायजा। गंडापुर की पार्टी की सूबाई सदारत छोड़ने की पेशकश। PTI सियासी कमेटी इजलास में पार्टी की तंजीम साजी में तब्दीली पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा पार्टी फैसला करती है तो सूबाई सदारत छोड़ने को तैयार हूँ। इजलास में मौजूद अरकान का वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। नैब की टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गई। नैब की टीम 2 गाड़ियों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरकारी रिहाइशगाह पहुंची। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने या ना करने का फैसला टीम मुशावरत से करेगी। नैब टीम वज़ीर आला हाउस में आमद और अखराज का इंदराज करने की कार्रवाई मुकम्मल करेगी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर किया गया। PTI एहतजाज में रावलपिंडी से 64 अफगान शहरियों समेत 1151 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुरअमन एहतजाज की कॉल पर तशद्दुद साबित हुई।
मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। एहलकारों ने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। अडियाला जेल की तरफ मार्च नाकाम बना दिया गया। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज की सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 24 नवंबर को हजारों की तादाद में लोग रावलपिंडी में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने मोटरवे पर न सिर्फ आग लगाई बल्कि 11 पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और आंसू गैस के शेल फेंके। एसएसपी समेत 170 एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत तशवीशनाक है। 32 मुकदमा दर्ज कर लिए। आरपीओ ने कहा मुजाहिरीन तरबियत याफ्ता थे, सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। डीपीओ अटक ने कहा इंसानी जानों को बचाया। अटक पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन का एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। ये लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो कोई वर्षा भी तो सामने लाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस्लामाबाद पर हमला करके 9 मई पार्ट 2 किया गया। बानी पीटीआई संगजानी के मुकाम पर जलसे के लिए मान गए थे। बुशरा बीबी का ख्याल था वो पार्टी पर कब्जा कर लेंगे। ये दुआएं मांग रहे हैं बानी पीटीआई जेल में रहे। फैज हमीद का केस अदालत में जाएगा और फिर पता नहीं क्या फैसला आए। फैज हमीद के साथ सिर्फ बानी पीटीआई ही नहीं और भी लोग सेट थे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ पीटीआई की हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद पीटीआई क़यादत में इख्तिलाफात। कोई भी नाकामी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कौन सा लीडर एहतजाज में क्यों शामिल न हुआ, वजह सामने न आई। किसी ने इस्लामाबाद आने का रास्ता न मिलने का बताकर जान छुड़ाई तो कोई एहतजाज की जगह से सेल्फी और वीडियो बनाकर चलता बना। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, साबिक सदर आरिफ अलवी, शिबले फराज, अली जफर न मिले। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, तैमूर सलीम झगड़ा, हमाद अजहर, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा जैसे बड़े बड़े गायब रहे। पार्टी रहनुमाओं के रवैये पर तहरीक इंसाफ के कारकुन शदीद नाराज। हमारी गलतियों से बानी पीटीआई की सख्तियां बढ़ रही हैं, जिम्मेदार मरकजी की आदत है। पीटीआई शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा बुशरा बीबी का शोहर बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है बाकी लीडरशिप ने क्या किया, मरकजी लीडरशिप कहाँ थी। शाहिद खट्टक कहते हैं क़यादत ने कौम से काफले लाकर लीड करने का वादा किया था। काफले तो दूर, खुद भी नजर नहीं आए। खास तौर पर पंजाब की क़यादत दिखाई नहीं दी। कारकुनान का खून इतना सस्ता नहीं कि भूल जाए। बानी की रिहाई की तहरीक को किसी सूरत कमजोर नहीं होने देंगे। सियासी कमेटी तो जूम कमेटी बन चुकी, जिसके पास फैसले करने की कोई ताकत नहीं। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान कहते हैं ये मुल्क हमारा है, इसके कुछ तकाजे हैं। हर सूबे के वसाइल पर वहाँ के अवाम का हक है। यह हक हर किसी को तस्लीम करना होगा। अवाम को रिलीफ नहीं मिला, जेयूआई के साथ जुल्म किया गया। हमारी कौमी असम्बली में सीटें कम की गई। मुझे कहा गया तरमीम पास करनी है। मैंने कहा मुसविदा तो दिखाओ। कहने लगे तरमीम आज ही पास होगी। कहा मुसविदा दिखाओ, क्या गुल खिलाएगा। तीसरे दिन जाकर काले लिफाफे में मुसविदा मिला। मईशत की बहाली के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 1 लाख पॉइंट्स का संग मिलोबूर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स का इजाफा। 1,82,000 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एशिया की बेहतरीन, दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज अपने नाम कर लिया। मार्केट ने 60% से ज्यादा रिटर्न सरमायाकारों को देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुआशी इशारे बेहतर होने से मार्केट में सरमायाकार सरगर्म। नवंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में रिकॉर्ड साज महीना साबित हुआ। 1 साल कबल स्टॉक मार्केट 58,858 पॉइंट्स पर थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कौम से अहद किया था मौशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाऊंगा। महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। मरीम नवाज ने कहा स्टॉक मार्केट की नई तारीख आलमी सतह पर मुल्की माशत पर एतमाद का वाज़ेह सबूत। हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में बनता है। मुस्लिम लीग नून ने स्टॉक मार्केट में सियासी नारे नहीं लगवाए। आला पॉलिसी से 1 लाख पॉइंट अबूर कराया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सानिया डी-चोक को कौमी और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाने का ऐलान। तर्जमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं डी-चोक में हफ्ते कारकुनान पर गोलियां बरसाई गई। नून लीग का हर दौर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों से भरा पड़ा है। इंसानी हकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ बर्बरियत के इस वाक़े को उठाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी की खातिर कुर्बानी देने वालों के खून का पूरा हिसाब लिया जाएगा। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। हर दौर का जुल्म पिछले दौर का जुल्म भुला देता है। सानिया मॉडल टाउन में हमला खवातीन को निशाना बनाया गया था। पीटीआई के मुजाहिरीन को आंसू गैस शेल कहां से मिले, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तहकीकात शुरू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने तमाम डीआईजीज को खत लेकर तफसीलात मांग ली। आंसू गैस के स्टॉक और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इस्तेमाल की तफसीलात देने की हिदायत। कहा पुलिस की गैर जानिबदारी को बरकरार रखने के लिए आंसू गैस स्टॉक की तफसीलात फराहम की जाए। महकमे पुलिस के गैर सियासी रहने का खत 21 नवंबर को लिखा गया था। भागने वाली खुसूसियत गीदड़ों में होती है, लीडरों में नहीं। लीडर थे तो आगे आकर गोली खाते, कारकुनों पर फायरिंग हुई तो उन्हें छोड़कर फरार क्यों हुए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाली अपनी बुज़दिली छुपा रही हैं। लाशें गिरी हैं लेकिन पुलिस और रेंजर्स की फोर्सेस ने गोलियां चलानी होती तो अटक पुल पर चल सकती थी। मुज़ाकरात को कमजोरी समझने वालों को सबक मिल गया होगा। रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। अमीर मुकाम ने कहा एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद को मफलूज किया गया। 26 में आईनी तरमीम खत्म होने वाली बात मुज़ाहिका खेज है। क़यादत वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़कर खुद भाग गई। पीटीआई को लाशों पर सियासत का मौका नहीं मिला। पूरे पाकिस्तान से 9000 लोग भी नहीं निकले। कोयटा में बच्चे के अगवा की खुफिया रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल की सदा पर आईनी बेंच का चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा। बच्चे के वालिद ने कहा मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। आईजी ने सारी तफसीलात चैम्बर में बता दी। ये आराम से नहीं बैठे। जो बातें हमें बताई गई वो आपको बताने से तहकीकात खराब होंगी। हम रिपोर्ट से काफी हद तक मुतमईन हैं। वकील बलोचिस्तान हुकूमत ने सदा की कोयटा में जारी धरना खत्म करवाया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा ये लोकल इंतजामिया का काम है, हमारा नहीं। वकील ने कहा बलोचिस्तान हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा ठीक है हाई कोर्ट चले जाएं, विफाक से मुआवनत दरकार हो तो फराहम करेंगे। आईनी बेंच की कोयटा में बच्चे के अगवा पर खुद नोटिस लेने की तरदीद। आप इन लोगों को सहाफी कहते हैं जो डॉलर्स के लिए मुल्क में आग लगवाने का धंधा करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं जो रेंजर एहलकारों की हिलाकत पर झूठ बोलते हैं, फर्जी लाशें ढूंढते फिरते हैं ताकि प्रोपेगेंडा सेल में हाजिरी लगवाई जा सके, ये सहाफत होती है। प्लीज अपने बेंच में ऐसे लोगों को खुद अलहदा करें, यह आपका फर्ज है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जलजिला। पेशावर, मालाखंड, चित्राल, मानसहरा, शांगला, चारसदा, मर्दान में जलजिला। शबकदर, उगी, लकी मरबत और तख्तभाई में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल स्मोक से निजात ना मिल सकी। बागों का शहर लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। मुल्क भर में आलूदगी के एतबार से मुल्तान का पहला नंबर। पेशावर दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का तीसरा नंबर। भारतीय राजधानी दिल्ली आलूदगी में पहले नंबर पर। महकमा मौसमियात ने आज से वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, पशीन, कला सैफुल्ला, योब, शेरानी में आज से बारिश मुतवक्के। मूसा खेल, बारेखान, जियारत, लोरालाई और डेरा गाजी खान, गवादर, केच, पंजगोर, अवारान, कलात, खुजार, लसबेला में भी बारिश का इम्कान। आज शाम से 2 दिसंबर तक वजीरिस्तान, कुरम, मेहमंद, खैबर, चित्राल में भी बारिश होगी। दीर, सवात, मालाकंड, बोनेर, शांगला, एबटाबाद, कोहिस्तान, स्तोर में बारिश की पेशगोई। गजर, गलगित, हुंजास, करदू, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खिता, पोटोहार, मरी गलियात, मियांवाली, लैया और भक्कर में बारिश का इम्कान। वज़ीर दाखिला से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। स्मोक के मसले पर बाहिमी ताउन से काबू पाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है। रवा बरस इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 तक जा पहुंचा। इंसदाद स्मोक मशीनों की तनसीब का भी जायजा ले रही हैं। शहर का माहौल साफ रखने के लिए इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज किया।
वासा को इस्लामाबाद वाटर के नाम से मुतारिफ कर रही हैं। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की स्मॉग और पायदार तरक्की में ताउन की यकीन दहानी। कहा सीडीए के साथ इंसदाद स्मॉग हिकमत अमली बनाने को तैयार हैं। रिपोर्ट से मसले की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सुथरा पंजाब मुहिम में पेशरफ्त का जायजा। पंजाब की तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग का प्लान पेश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्लान की मंजूरी दे दी। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया सुथरा पंजाब ऐप भी लॉन्च की जाएगी। सफाई पर मामूर गाड़ियों पर ट्रैकर नस्ब होंगे। सूबाई, ज़िले और तहसील की सतह पर मॉनिटरिंग का सिस्टम कायम। हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में 6 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध बैरूनी ताउन से चलने वाले मनसूबों की रफ्तार से गैर मुतमईन। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबों की पेशरफ्त पर गौर। इजलास में सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी, मोहम्मद बख्श महर और दीगर की भी शिरकत। वज़ीर आला ने कहा चाहता हूँ काम की रफ्तार तेज की जाए।